लिस्ट एन आइटम, लिस्ट एन आइटम पे चले जाते हैं। कोई भी हमारी लगी हुई आइटम को हम लोग ड्राफ्ट कर लेते हैं। लेट सपोज ये हुडी है, जिसने भी लगाई है इसको ड्राफ्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, ड्राफ्ट करने के बाद हमारा जो लास्ट प्रोसेस रह गया था, शिपिंग तक पढ़ लिया था। उसके बाद प्रेफरेंसेस, अब हमारा सिर्फ प्रेफरेंसेस रह गया है। मैंने बताया था डोमेस्टिक एंड जब आपका एक एक्टिवेटेड अकाउंट होगा तो उसमें आपको दो तरह की शिपिंग नजर आएंगी, एक डोमेस्टिक एंड सेकंड इज इंटरनेशनल। अभी वो इस इंटरनेशनल का ऑप्शन आ नहीं रहा है, लेकिन इंटरनेशनल आपको नजर आएगा अगर आपका जब अकाउंट एक्टिवेटेड होगा, रेडी टू गो होगा, ठीक है, तो उस वक्त आपको वो दिखाएगा ही इंटरनेशनल भी। तो जस्ट लाइक डोमेस्टिक शिपिंग ऑप्शन आपको इस तरह से नीचे इंटरनेशनल का भी नजर आएगा। और आपने सेम सेटिंग्स, फ्लैट रेट, और अगर आप इंटरनेशनली रखना चाह रहे हैं और जितने दिन में आप प्रोसेस कर सकते हैं ऑर्डर को, तो उतने दिन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि 1 to 4 डेज़ है USPS, अगर मैं इसको नहीं कर सकता इतने दिन में तो मैं इस सर्विस को ऑफ़र ही नहीं करूँगा, मैं इस ऑफ़र को डिलीट कर देता हूँ। मैं अपनी डोमेस्टिक में एक नई शिपिंग ऑप्शन ऐड करता हूँ, लेट सपोज फेडेक्स या इकोनॉमी शिपिंग 1 से 10 बिजनेस डेज। तो एज़ पर दी क्राइटेरिया हम लोगों ने वो वाली शिपिंग सेलेक्ट करनी है जो हमारे बिजनेस मॉडल के साथ सूट करती है। मिसाल के तौर पे हम लोग हर प्रोडक्ट ऑर्डर आने पे पाकिस्तान से शिप कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के ही मुताबिक हम लोगों ने शिपिंग सेलेक्ट करनी है कि जितने दिन में पाकिस्तान से इजीली शिप हो सकता है US UK। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो टाइम है वो आपके उन कंट्रीज़ में जाने के लिए पार्सल्स को लगता है जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, लाइक अल सैल्वाडोर, चिली, उसके बाद फिर आपका एक्वाडोर, लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज़ के अंदर पार्सल एक तो काफ़ी महंगा जाता है और दूसरे नंबर पे इनमें टाइम लगता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रा दूर दराज वाले एरियाज़ हैं। अगर बात करें US कनाडा की, तो US कनाडा तकरीबन इक्वल टाइम लगता है, एक वीक में DHL डिलीवर कर रहा है पाकिस्तान से। UK के अंदर भी पार्सल जो है 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन में डिलीवर हो रहा है। UK में सबसे ज़्यादा फास्ट सिस्टम पाकिस्तान से डिलीवर हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। और सबसे चीपेस्ट रेट भी कार्गो के UK के लिए अवेलेबल हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी सर्विस हैं जो कि UK के अंदर पार्सल डिलीवर करती हैं, USA नहीं करती, और काफ़ी चीपर रेट है एज़ कम्पेयर टू DHL FedEx, ठीक है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि 1 से 7 दिन तो लग ही रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा मार्जिन रख के जो है वो अपनी शिपिंग टाइम एडजस्ट करें, तो आप 1-2 दिन का मार्जिन रख सकते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सम टाइम जो है वो ईद सेलिब्रेशंस आ जाती हैं, और हमारा रमज़ान आ जाता है, उसके बाद फिर हम लोगों की और तरह की जो सेलिब्रेशंस हैं वो आए थे। जैसे कि पिछले 12 रबीउल आई तो छुट्टियां थी, ठीक है। अगर आपके पास मार्जिन ना होता तो प्रॉब्लम थी आप लोगों के लिए, उस दिन तो काम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए आप 1-8 दिन का मार्जिन भी रख सकते हैं, रखना चाहें तो। और अगर आप चाहें तो कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं, और फ्री ऑफ़र करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ़र कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात कर ली है। इसी तरह से आप लोगों ने नीचे इंटरनेशनल के लिए भी ऐड करना है, क्लियर है। अब रेट टेबल बनाने की अमूमन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि USA और कनाडा के लिए तकरीबन एक रेट है, UK के लिए जो है वो उससे कम रेट है। एक ही रेट इस वक्त तकरीबन जो बड़ी कंट्रीज जहाँ से हम लोगों को ऑर्डर्स आते हैं, एक ही ऑलमोस्ट रेट है। जापान का ऑलमोस्ट एक ही रेट है, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा महंगा है, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी शिपिंग रेट्स है, रेट टेबल। तो आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग नन पे ही रहने दें, क्योंकि आप लोग अमूमन एक जो डॉलर्स में चार्ज कर रहे हैं या फ्री ऑफ़र कर रहे हैं, आपने प्राइस के अंदर ही पैसे अपने ऐड कर लिए हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप लोग रेट टेबल बेशक ना बनाएं, क्लियर। थर्ड इज़ प्रेफरेंसेस, लास्ट स्टेप जो है हमारा प्रेफरेंसेस है। अब प्रेफरेंसेस में हमेशा आप लोगों को 2 चीज़ों का ख्याल करना है। मैंने आप लोगों को जो पहले करवाया वो है शिपिंग टाइम। शिपिंग टाइम क्या था, मिसाल के तौर पे मैंने कहा 1 से 10 बिजनेस डेज। अभी मिसाल के तौर पे आप लोगों को एक ऑर्डर रिसीव हो जाता है इसी हुडी का। अब आप लोगों ने 2 तरह के टाइम्स बेसिकली लगाए होते हैं शिपिंग के अंदर। एक टाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पैच टाइम, ठीक है। डिस्पैच टाइम मतलब कि मेरे पास जब ऑर्डर रिसीव होगा तो मैं उसको प्रोसेस करने के लिए कितने दिन लूँगा,
1 दिन लूँगा, 2 दिन लूँगा, 3 दिन लूँगा, 5 दिन लूँगा, 10 दिन लूँगा। डिलीवरी टाइम एक डिफरेंट चीज़ है, वो तो कोरियर ने लेना ना उतना टाइम, फेडेक्स ने, DHL ने, वो तो उनका टाइम है। अब मैं कितने दिन लूँगा ऑर्डर को हैंडल करने में, प्रोसेस करने में, डिस्पैच करने में, उस टाइम को हम लोग यहाँ पे हैंडलिंग टाइम कहते हैं। अब हैंडलिंग टाइम आपने सेलेक्ट करना है, लेट्स सपोज 1 बिजनेस डे, 2 बिजनेस डे, 3 बिजनेस डेज, 4 बिजनेस डेज, 5 बिजनेस डेज, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, डिपेंडिंग ऑन दी स्पेसिफिक निश के आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जितने दिन में आपका जो वेंडर है, लोकल वेंडर है यहाँ पे सियालकोट में, पाकिस्तान में, आपको कितने दिन में प्रोडक्ट तैयार कर देता है, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अपना सेट करेंगे कि मैं यहाँ से 3 दिन के अंदर मिसाल के तौर पे हैंडल करूँगा, पार्सल को डिस्पैच करूँगा। ये सर उसमें इंक्लूड हो जाएगा? ये बिल्कुल, ये दोनों टाइम्स इंक्लूड होंगे तो कस्टमर को एक प्रॉपर डिलीवरी टाइम नज़र आएगा। क्लियर है? अब हैंडलिंग टाइम 3 दिन का, और उसके बाद आपने अपनी आइटम की लोकेशन बतानी है कि पार्सल कहाँ से शिप होगा। तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपका पाकिस्तान से शिप हो रहा है तो पाकिस्तान ही आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, अपना पोस्टल कोड लिखेंगे, यहाँ पे अपना सिटी लिख देंगे आप लोग। ठीक है? एक्सेप्ट रिटर्न्स, क्या आप रिटर्न्स एक्सेप्ट करते हैं? अगर आपको कोई, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग लाजमी एक्सेप्ट रिटर्न्स को क्लिक करें, क्योंकि कस्टमर लव टू परचेज थिंग्स के अगर आप लोग इसको पूरी वैल्यू दे रहे हो कि अगर आपको पसंद ना आई तो रिटर्न कर सकते हैं, हम लोग रिटर्न भी ले लेंगे, कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है तो कस्टमर को इस चीज़ का ट्रस्ट होता है, तो वो ज़्यादा फोकस होकर चीज़ खरीदता है, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ। ठीक है सर? वो जो हम ऑप्शन देते हैं मतलब कि जिप वगैरह का, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि मतलब कि वो चेंज नहीं है, वो वापस नहीं है, वो चीज़ें जो आपको लगता है टेक्निकलिटीज़ हैं, लेट सपोज आप कहते हो किसी ने जिप डैमेज कर दी और आप वापस करना चाह रहे हो, वो चीज़ें आप लोग लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। वी विल नॉट एक्सेप्ट द पार्सल विच वॉज ब्रोकन बाय दी बायर, या विच वॉज डैमेज बाय दी बायर, विच वॉज डैमेज बाय दी मिस्टेक बाय दी बायर। ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कि हम लोग जो बायर की मिस्टेक से डैमेज हुआ होगा उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो जो क्वेश्चंस वगैरह देते हैं, लाइक क्वेश्चंस वगैरह, सर कोई चीज़ हो उसके बाद हदायत जो होती हैं, हाँ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो आप उसकी जो है वो कॉशन दे सकते हैं, आप उसकी जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उसके लिए आप लोग ये सारी चीज़ें इसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्लस अपनी प्रोडक्ट के साथ आप लोग ये टैगलाइंस मेंशन कर सकते हैं जब आप पार्सल को डिस्पैच कर रहे होते हैं, उसके साथ कोई टैग्स बनवाएं स्पेशल जिसके ऊपर कॉशंस आपने लिखे हो, प्रिकॉशंस लिखे हो आपने सारे, उसके बाद इंस्ट्रक्शन सारी लिखी हो जिसमें उसकी ड्राई क्लीन इंस्ट्रक्शंस हो, क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस हो। देखते हैं ना अक्सर हर प्रोडक्ट ड्राई क्लीन वाला नहीं होता, हर प्रोडक्ट जो है वो वॉशिंग वाला भी नहीं होता। क्लियर है? उसके बाद आपने डोमेस्टिक रिटर्न्स एक्सेप्ट करने हैं विद 30 डेज या 60 डेज, सम टाइम आपको 14 डेज का ऑप्शन भी देता है, लेकिन एज पर द क्राइटेरिया आप 30 डेज का सिलेक्ट करें जो कि स्टैंडर्डाइज चलता है। अब शिपिंग रिटर्न पेड बाय बायर या फ्री फॉर बायर्स यू पे, तो मतलब एक तो ऐसा होता है कि आप लोग रिटर्न कोई बंदा आपको करना चाह रहा है आपका बायर, आप लोग कहते हो ठीक है हम लोग रिटर्न तो एक्सेप्ट करते हैं विद इन 30 डेज, लेकिन आप लोगों को खुद पैसे पे करने पड़ेंगे, लेबल जनरेट करने पड़ेंगे हम लोगों को पार्सल वापस भेजने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग बायर सेलेक्ट करेंगे कि वापस भेजने के पैसे कौन पे करेगा? बायर। अगर आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो फ्री फॉर बायर्स यू पे, तो इसका मतलब वापसी मंगवाने के पैसे भी आपने बायर को खुद पे करने हैं, वो आपने अपनी जेब से कॉस्ट करके लेबल जनरेट करके पेड बायर को भेजने, और बायर ने सिर्फ वो पार्सल जाके उस कोरियर को पकड़ा देना और कोरियर ने उसको स्कैन करके डब्बा उनसे ले लेना और आप तक पार्सल आ जाएगा। मतलब को आपको एडवांस में लेबल जनरेट करके पेड लेबल्स बायर को देने पड़ेंगे ऐसी सूरत हाल में। ठीक है? कुछ कंपनीज होती हैं जो कि बहुत होती हैं लाइक बहुत लेवल कंपनीज होती हैं, कुछ बहुत आला कंपनीज होती हैं जो अपने कस्टमर को यहाँ तक ऑफ़र करती हैं कि आपको प्रोडक्ट ऑफ़र नहीं हो, आपको पसंद नहीं आया तो यू जस्ट कॉल अस बैक, हम लोग आपको जो है वो पूरी सर्विस देंगे, आपसे प्रोडक्ट भी खुद आगे लेके जाएंगे, आपको प्रोडक्ट के भी चार्जेस नहीं है, आपको वापस करने के भी कोई चार्जेस नहीं है। तो ये ऐसी कंपनीज के लिए जो हाई फाई किस्म की कंपनीज हैं वो इस तरह की चीज़ें ऑफ़र करती हैं कि आप बायर को ये तक पता हो कि यार मुझे पसंद नहीं भी नहीं आई तो मेरा 1 रुपया नहीं लगना मुझे वापस करने में भी, अगली कंपनी ने खुद ब खुद मेरे से चीज़ वापस मंगवा लेनी है। क्लियर है? कस्टम ड्यूटी भी हमें पे करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली।
400-500% होती है। एग्जैक्टली यहाँ पर कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा चलती है पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपको कोई चीज़ और क्लियर बता दूँ कि अमूमन ये चीज़ काफ़ी बड़ी चीज़ है जो मैं अभी बताने लगा हूँ, इसको हाईली आप लोग नोट करिएगा, माइंड में रखिएगा। जो हमारा यूएसए का बायर जब कोई पार्सल रिटर्न करता है, जब भी कोई यूएसए का पार्सल बंदा आपको रिटर्न करता है, अगर आपने यूएसए के ऊपर चीज़ सेल की है eBay.com पे और आपने अपने अकाउंट के अंदर अपना कोई रिटर्न एड्रेस लिखना है तो लिख लें इस चीज़ को, अपना रिटर्न एड्रेस यूएसए का नहीं लगाया तो आप वहाँ पर लोकल सेलर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आप लोगों को ये जो ऑफ़र भी जो बता रहे हैं ना कि रिटर्न शिपिंग विल पेड बाय बायर, ये चीज़ आप पे अप्लाई ही नहीं होगी, ठीक है। बायर रिस्पॉन्सिबल होता है विद इन अ कंट्री। अगर एक कंट्री के बाहर से चीज़ आई हुई है तो ऐसी सूरत हाल में बायर कभी भी इस चीज़ पे एग्री नहीं करता यहाँ पे eBay पर कि वो आपको रिटर्न भेजे। वो कहता है आप मुझे रिटर्न लेबल भेज दो, मैं आपको चीज़ वापस भेज देता हूँ, जिस भी कंट्री से हो आप या जो भी है। तो हम लोगों को डबल चार्जेस पड़ जाते हैं। एक तो ये कि रिटर्न लेबल के पैसे भी जनरेट करने पड़ते हैं हम लोगों को लेबल्स भी देने पड़ते हैं, और बाद में हमें जब प्रोडक्ट पाकिस्तान में आता है तो हमें उसी अपने भेजे हुए पार्सल पे कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है उसको रिलीज करवाने के लिए। अच्छा, जो हमारा पार्सल जाता है अगर वापस है उस पर कस्टम ड्यूटी इधर की देनी पड़ती है हमें? वो तो फिर आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने मंगवा लिया पाकिस्तान। पहली तो प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान में आपका प्रोडक्ट गया वो वापस ना आए। सेकेंड थिंग इज, अगर आप कहते हो कि नहीं मैं पाकिस्तान में मंगवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अपने किसी यूएसए में ही मेरा प्रोडक्ट अगर रिटर्न आता है, क्योंकि रिटर्न इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है ये रिटर्न आना। किसी ने आपसे चीज़ खरीदी है वो आपको रिटर्न कर सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। उसको नहीं पसंद आई, उसको कलर नहीं पसंद आया, उसको डिज़ाइन पसंद नहीं आया, उसके मुताबिक की चीज़ नहीं थी जिस तरह की वो सोच रहा था, क्वालिटी पसंद नहीं है उसको, कोई बात नहीं। इसका सर बेहतर हाल फिर यही है कि बंदा उसको बोले आप पैसे रखो, अब चीज़ भी रख लो, चीज़ भी रखो। ऐसे लोग करते हैं। अगर आपके पास यूएसए में वेयर हाउस नहीं है, आप लोग उसको यूएसए में रिटर्न मैनेज भी नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान में भी नहीं मंगवाना चाहते क्योंकि आपको डबल ट्रिपल लॉस है उस तरह से, तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं रहती। सर ऊपर हमने वो लगाया है, अपना ड्रेस लगाया है। लेट्स सपोज अगर कोई बंदा वो कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो रिटर्न तो उस वक्त देखें, अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो ना, तो ड्रॉप शिपिंग वाला तो पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो हम लोग भी पूरा मॉडल पढ़ेंगे, वो तो उसमें तो आपके लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो इसमें नहीं होता, मतलब ये देखें आपने देखें उसमें एक तो ये है कि अगर आपके प्रोडक्ट आपने ड्रॉप शिप करके कस्टमर को भिजवाया है और वो प्रोडक्ट ख़राब निकल आई है, तो उसने वहाँ पे से रिटर्न को ओपन कर दिया आपको। आपने सेम प्रॉब्लम आपने जहाँ से परचेस की होगी उसको ये इशू ओपन करके वहाँ पे आप लोगों ने वो अपना रिक्वेस्ट ओपन करनी है, वहाँ पे आप लोग तो जैसे जैसे जो बायर आपके साथ पैटर्न फॉलो करता जाएगा आपने आगे से करते जाना है। सर वो आप लोकेशन लगा रहे थे ना हमारी, जिधर हम मतलब जिधर से हम सेल कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान से सेल कर रहे हैं। देखें अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी रिवाइज की है eBay ने, उसके मुताबिक पहले क्या होता था कि हम लोग ड्रॉप शिपिंग जब करते थे ना, हम लोग यहाँ पे उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेते थे जहाँ से हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज चाइना या यूएसए सिलेक्ट कर लेते हैं। जी। अभी क्या है, जब आप अपने एक्टिवेटेड अकाउंट पर यहाँ पे कोई और कंट्री सेलेक्ट करेंगे, आपके अकाउंट जिस कंट्री से रजिस्टर्ड होगा उस कंट्री के अलावा तो eBay जो है आपको प्रोडक्ट लगाने नहीं देगा। eBay आपको प्रोडक्ट लगाने नहीं देगा। वो कहेगा पहले आप ऐसा करें, अगर आपका किसी और मुल्क के अंदर अपना वेयर हाउस है, क्योंकि eBay को पता चल गया लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप लोग यहाँ पर जिस कंट्री से आप लोग करना चाह रहे हो ड्रॉप शिपिंग, या तो आपको eBay जो है वो आपसे रिक्वायरमेंट मांगेगा कि आप उस कंट्री की रजिस्ट्रेशन मुझे दें, अपने वेयर हाउस का मुझे प्रूफ दें, आप अपने मुझे वहाँ के कुछ लेटर्स दें उस कंट्री के, कि हमें प्रूव हो सके कि आप यूएसए के अंदर आपकी या चाइना के अंदर आपके प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। वो प्रूफ इकट्ठे करके देने पड़ते हैं, eBay को कन्विंस करना पड़ता है। अब वो आपको प्रोडक्ट लगाने नहीं देता ड्रॉप शिपिंग में। क्लियर? जी सर, ठीक। दूसरे नंबर पे लेकिन आप इसका ये मतलब नहीं आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हो। वो आगे चल के जब ड्रॉप शिपिंग में पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह उस पर करेंगे बात। अब ये इंटरनेशनल रिटर्न्स है, इसके ऊपर भी सेम आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इंटरनेशनल रिटर्न्स पर भी 30 days रिटर्न शिपिंग पेड बाय बायर, रिफंड। आप रिटर्न मेथड के अंदर क्या करना चाहते हैं, मनी देना चाहते हैं, मनी बैक करना चाहते हैं, या मनी बैक या रिप्लेसमेंट ऑफर करना चाहते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप रिप्लेसमेंट करें।
सम टाइम आपको मनी पैसे वापस लेके ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है, तो आप लोग चाह रहे होते हो कि चलो यार मैं कस्टमर को कन्विंस करता हूँ, आप मेरे से पैसे ना लो, मैं आपको एक रिप्लेसमेंट के अंदर एक और चीज़ नई बना के भेज देता हूँ। उसके अंदर फिर भी आप लोगों का नुकसान कम हो रहा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट करके ओके कर दें। देन यू कैन सी कि आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस 3 बिजनेस डेज के अंदर हैंडलिंग, लोकेशन पाकिस्तान, पंजाब, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल रिटर्न्स एक्सेप्टेड विद इन 30 डेज, बायर पेड रिटर्न शिपिंग, मनी बैक और रिप्लेसमेंट। क्लियर है? द लास्ट ऑप्शन इज प्रमोटेड लिस्टिंग। अच्छा, प्रमोटेड लिस्टिंग्स। अब प्रमोटेड लिस्टिंग के अंदर ये आप लोगों को मैं चीज़ क्लियर कर दूं, इट इज़ द बेसिकली दी टूल फॉर द एडवर्टाइजमेंट। जब आप लोग ईबे पर कोई चीज़ सेल करते हैं, ये पहले ऑप्शन नहीं आता था, अभी तकरीबन कुछ साल हो गए हैं ये ऑप्शन आना शुरू हुआ है। क्या है कि आप लोग ईबे को कहते हो कि आप मेरी प्रोडक्ट जल्दी सेल करवाओ और जितनी परसेंटेज मैं सेलेक्ट करूँगा उसके अकॉर्डिंग अगर मेरी प्रोडक्ट अच्छी है तो आप उसको रैंक भी करें और चीज़ सेल होने के बाद इतने % आपका। ठीक है? स्टार्टिंग में आपसे प्री चार्ज कोई नहीं करता, वो आप लोगों ने लेट्स सपोज ऊपर प्रोडक्ट लगा दी, आप इसको ऑन कर देते हैं प्रमोटेड लिस्टिंग को। अब क्या है कि आपको एक रिकमेंडेशन आती है, सजेशन आ रही है कि आपको ये प्रोडक्ट 11.5% 11.6% मुझे ऑफर करना चाहिए। तो सजेशन से आई वुड रिकमेंड आपको, अगर प्रोडक्ट अपना जल्दी सेल करना है तो आप सजेशन से थोड़ा सा ऊपर रखें अपना जो बिड है, मतलब 11